हेलो दोस्तों, स्वागत है पार्ट 4 में रेशियो और अनुपात का। ये जिसने दोस्तों पूरा क्वेश्चन कर लिया उसको एकदम समझ लीजिए रेशियो और अनुपात समझ में आ गया। कहें तो कहें, कहने का मतलब ये है कि क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि ए इज टू बी मतलब ए अनुपात बी इक्वल टू 2:3 है तो 5a + 3b अनुपात 6a - 2b क्या होगा, इस बराबर किसके बराबर होगा। तो कहने का मतलब है पहले यहाँ पे a इज टू बी इक्वल टू 2:3 है, 2:3 है। तो इसको बराबर किसके होगा, 5a + 3b अनुपात 6a - 2b, यह किसके अनुपात में होगा। तो आपको सोचना नहीं है, बस ये जो इक्वेशन है आपको कुछ नहीं करना, ये चीजें पुट कर देना इसमें। जैसे a दिया हुआ है 2 और b दिया हुआ 3, ये आपको मान के चलना है कि ये बराबर में दिया है तो पहली वैल्यू जो a की होगी और b जो दर्शाया है वो तीसरी वैल्यू b की जो तीसरी 3 है वो होगी, सॉरी 3 होगी। कहें न कहें आप पहले लिखिएगा 5a + 3b, अब इसको कुछ नहीं फिर जैसे का तैसे है अनुपात में लिखेंगे 6a - 2b। तो यही चीज है और ये चीज हमको यहां से मिला है और इसमें हमको पुट कर देना है। तो 5 × 2 ऐसे समझिए, a बराबर 2 लिख देंगे और b बराबर 3 लग दें। यानी अब इसमें हमको पुट कर देना है, इसको इसमें भर देना है, पुट मतलब भर देना है। +3b × 3 × 3 रेशियो में 6 × 2 होगा -2 × 3 होगा, क्योंकि यही तो चीज दिया हुआ है। आप यहाँ पे देख लीजिए, यही चीज तो कह रहा कि इसमें आप पुट कर दीजिए। तो ये होगा 5 दूना 10, 10 + 3 × 9। अब ये चीजें हो गई, रेशियो है अनुपात में है। अब क्या करेंगे, 6 दूना 12 -6। अब तो भैया जोड़ तो सबको आता होगा, बचपन में जोड़ सिखाया जाता है, पहले घटाना सिखाया जाता है, तो जोड़ तो पहले आना चाहिए। तो 10 9 19, अब 12 में से अनुपात है, 12 में से 6 जाए 6, तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे इस चीज की वैल्यू जो निकल करके आ रही है 19:6 है, 19:6 आएगा। उसी तरह से क्वेश्चन ये भी दिया हुआ दोस्तों, एक थोड़ा सा इसका हल्का सा उसका एडवांस अपर है। तो यदि a इज टू बी यानी a अनुपात b इक्वल टू 2:3 है और c इज टू डी माने बात करें अनुपात c अनुपात d इक्वल टू 5a = 3b = 2, तो पूछ रहा है यह किसके, इसका मान ज्ञात करना, 2c = 5d का मान ज्ञात करना है। तो हमको यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ सोल्यूशन करेंगे तो a इज टू b इक्वल टू 2:3 है। तो कहीं ना कहीं हम आपको बताए हैं a बराबर 2 होगा, अब b बराबर = 3 होगा, इसमें भी वही है। तो पहले हम इसका पहले मान निकालेंगे, किसका है दिया हुआ है, देखिएगा c इज टू डी इक्वल टू 5a = 3b। अब हमको यहां से पुट क्या करना है, ये वाली वैल्यू अब हमको b a के जगह पे a पुट कर दीजिए, अब b के जगह पे 3 पुट कर दीजिए। तो कहने का मतलब है 5 × 2 = 3 × 3। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे 5 दूना 10 और 3 × 9, ये 10 है भाई, ये 10 है, बस मत समझना 10 है, ये 10 है, 10:9 होगा दोस्तों। अब ये c और d की वैल्यू आ गई, c इज टू d बराबर, यही तो ऐसे बराबर आपको बताते, यही चीज तो मिल गई और यही चीज तो हम आपको बताते शुरू से तो आ रहे हैं। जब ये चीज शुरू से बताते आ रहे हैं तो ये चीजें c की वैल्यू 10 होगी और d की वैल्यू 9 होगी। अब ये चीज जो लौकाई दे रहा है, तो यहाँ पे इक्वेशन क्या हमारा 2c = 5d। अब इस चीज को c के जगह पे क्या करेंगे, 2 है गुणे, ये क्या करेंगे 10 पुट करेंगे बराबर 5 गुणे इसको क्या करेंगे 9 कर देंगे। अब आप जो देख रहे हैं वैल्यू क्या होगी, ये 10 दूना 20 होगी इक्वल टू 9 × 5 = 45। कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि ये चीजें बन रही है। तो अब इसको छोटा कर दे सकते भी है, ठीक है। कहीं ना कहीं अगर ये आंसर में ये दिया रहेगा तो ये आप सॉल्व करके वहां कर सकते हैं, छोटा भी कर सकते हैं, 5 से काट दें, 5 × 4 = 20, 5 × 9 = 45, तो ये भी हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं दोस्तों
आपको देखिए एक मन में ललक होना चाहिए सीखने के लिए। और जो चीज जिन लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है ना, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा कि इसी तरह की बदजान वीडियो मजेदार मजेदार आपको हम देते रहेंगे और आप लोग अपनी तैयारी मजबूत करते रहेंगे। अच्छा लगता है तो दोस्तों लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। जय हिंद।